आप लोगों ने जेसीबी की खुदाई तो देखी ही होगी। अब जेसीबी खरीदकर बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जाए, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप जेसीबी खरीदकर बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं और जल्द ही जल्द मालामाल बन सकते हैं। नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जेसीबी का बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया कमाई वाला बिजनेस है। आइए आज की शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि जेसीबी कैसे खरीदें, नया खरीदें या सेकेंड हैंड, कितना डाउन पेमेंट करना होगा, आखिर ईएमआई और फाइनेंस कराने में आपको कौन कौन से दस्तावेज इन डॉक्यूमेंट्सों की जरूरत पड़ेगी, कितनी लागत आने वाली है, क्या क्या प्रोसेस होता है और इन सब के बाद कमाई कितना होने वाला है। इसके साथ ही जेसीबी खरीदकर बिजनेस शुरू करने से संबंधित सारे महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेसीबी का काम क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जेसीबी का काम लगभग कंस्ट्रक्शन के सारे कामों में, खनन क्षेत्रों में हो या खदानों में हो, बिल्डिंग साइट्स पर हो, रोड साइट्स पर हो, नाली बनाना हो, गड्ढा खोदना हो, कालम के लिए गड्ढे खोदना हो, तथा खेत समतलीकरण होना हो या मुर्मीकरण करना हो, मिट्टी निकालना हो, लगभग सारे कामों पर, कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे कामों पर जो है जेसीबी के काम पड़ते ही रहते हैं। तो जेसीबी के बहुत सारे काम है, आप काम करते करते थक जाएंगे लेकिन काम खत्म नहीं होने वाले। इसके बाद चर्चा करेंगे कि जेसीबी कैसे खरीदें। देखिए, जेसीबी खरीदने से पहले आपको प्लान बनाना होगा कि आपको कौन सी जेसीबी खरीदनी है, यानी कि सेकेंड हैंड जेसीबी खरीदनी है या नई जेसीबी खरीदनी है। अगर आपको सेकेंड हैंड जेसीबी खरीदना होगा तो आप लोकल मार्केट से, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनसे आपको संपर्क करके, उनके पास जो है ऑलरेडी कई सेकेंड हैंड जेसीबियां होती हैं तो बेचना चाहते हैं, उनसे आप संपर्क करके खरीद सकते हैं, या तो आप सेकेंड हैंड जो है शोरूम में विजिट करके खरीद सकते हैं। अगर आप नई जेसीबी खरीदना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे नए शोरूम के जो है जेसीबी के शोरूम में विजिट करेंगे। उसके बाद आपको वहीं पर कोटेशन तैयार करवाना होगा। जो कोटेशन होती है, जो कि ऑन रोड एस्टीमेट प्राइस होती है, वो तैयार करवा लेंगे। कि जेसीबी खरीदने में जो लागत आएगी वो पूरी जेसीबी खरीदने में ही आने वाली है। इसके अलावा और भी आपको ज्यादा खर्च नहीं करने होते हैं, पूरी जेसीबी पर ही आपको खर्च आने वाली है, लागत लगने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर जेसीबी के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, जैसे जेसीबी 2DX, 3DX, 3DX प्लस, सुपर, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। और इन वेरिएंट्स के अंतर्गत जो है रेट का जो है बहुत ही ज्यादा आपको फर्क, अंतर देखने को मिलेगा। लगभग 4 से 5 लाख 10 लाख का अंतर भी यहाँ पर देखने को नजर आता है। लेकिन एक जेसीबी का एस्टिमेट प्राइस की हम कोटेशन की बात करें तो एक ऑन रोड प्राइस लगभग 28 लाख से शुरू हो जाती है और ये लगभग करोड़ों रुपए तक चली जाती है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे डाउन पेमेंट्स पर, कि जेसीबी खरीदने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट्स करना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डाउन पेमेंट्स जो है, अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर होगा, आपका पुराना जो है लोन बकाया नहीं है या समय पर आप चुका रहे हैं ईएमआई वगैरह, तो यहां पर आपको लगभग 4 से 6 लाख के डाउन पेमेंट्स पर आप जेसीबी खरीद सकते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, कि जेसीबी खरीदने के लिए, फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसके साथ ही बैंक पासबुक, चेक बुक और 3 माह के बैंक स्टेटमेंट, इसी के साथ जो है कि आपको पासपोर्ट साइज के फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। और इसी के साथ आपको एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी जो आपकी गारंटी लेगा कि आप ईएमआई समय पर नहीं भरेंगे तो उसका जवाबदारी मैं लेने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर जो है कि गारंटर की जरूरत पड़ेगी जिसका जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसी के साथ पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। और इन दस्तावेजों के साथ आप जो है ईएमआई यानी कि फाइनेंस अपना जेसीबी कराकर खरीद सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने लागत तो जान ही लिया, लगभग 30 से 40 लाख की लागत लगने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि कमाई कितनी होने वाली है। आखिर जेसीबी खरीद कर बिजनेस शुरू करने के बाद कमाई कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जो है कि यह बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एस्टिमेट मान लेते हैं तो आपका जेसीबी जो है पर डे लगभग 8 से 10 घंटा चलती है। तो इस हिसाब से अगर महीने में 30 दिन होती है और 30 दिन लगभग 8 से 10 घंटे चलती है, तो लगभग 240 घंटे से लेकर 300 घंटे के आसपास आपकी जेसीबी चल जाती है। और मार्केट रेट के हिसाब से, हम घंटे के हिसाब से बताएं तो पर घंटा लगभग 1000 रुपए के आसपास की मार्केट रेट है। तो यहां पर मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि लगभग अगर हम महीने के सीधे अगर जोड़ दिया जाए तो 240 मल्टीप्लाई अगर 1000 कर देते हैं तो लगभग 2,40,000 से लेकर 3,40,000 रुपए का जो है एस्टिमेट इकट्ठा हो जाता है पैसा। इसी के अंतर्गत अब हम खर्च निकाल लेते हैं
कि जेसीबी पर महीने का खर्च कितने आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर घंटे लगभग जेसीबी 5 से 6 लीटर का डीजल खपत करती है। तो यहाँ पर लगभग आपकी 240 से 300 घंटे अगर जेसीबी चलती है महीने में, तो यहाँ पर हम 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लगभग 1200 से 1500 लीटर डीजल की खपत हो जाती है। देखिए हमारे भारत में डीजल की कीमत लगभग 95 रुपए लीटर के आसपास है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1200 से 1500 लीटर डीजल की, मल्टीप्लाई 95 कर देते हैं, तो यहाँ पर लगभग 1,14,000 से लेकर 1,42,000 तक का जो है खर्च सिर्फ डीजल का जाने वाला है। अब सीधे कमाई का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुल इकट्ठा पैसा माइनस डीजल खर्च निकालते हैं। देखिए आपकी 2,40,000 रुपए पैसा इकट्ठा हुआ है, हम माइनस कर देंगे 1,14,000, तो यहाँ पर लगभग 1,26,000 बच जाती है। इसी के साथ अगर आपकी जेसीबी 300 घंटी चलती है, तो यहाँ पर 3 लाख माइनस जो है 1,42,500 रुपए माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 1,57,500 रुपए बच जाते हैं। इसी के साथ जो है एक और सबसे बड़ी खर्च होती है ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी का जो है लगभग 20,000 सैलरी निकाल देते हैं। इसी के साथ जेसीबी का मेंटेनेंस निकालेंगे, लगभग महीने के 10 से 20,000 जो है मेंटेनेंस मांगेगा, क्योंकि एक नया जेसीबी है तो कम मेंटेनेंस पर चल जाएगी, तो शुरुआती तौर पर 10 से 20,000 का मेंटेनेंस आपकी जेसीबी खाएगी। यहाँ पर पूरा काट पीट कर अगर हम निकाल दें, तो एवरेज आपकी जेसीबी अगर अच्छा खासा चलता है और आपका मार्केट में बढ़िया नेटवर्क है और आपकी जेसीबी बढ़िया से चल रही है, तो आप महीने के लाख रुपए, 1 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं। यह जो है कि फिक्स नहीं है, कभी बढ़ सकती है तो कभी घट सकती है, पूरी आपकी जो है मिलने वाले काम पर निर्भर करेगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप जेसीबी ले लेते हैं तो आप लगाएंगे कहाँ, आखिर काम कैसे मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जेसीबी से आप 2 तरीके से कमा सकते हैं, एक घंटे के हिसाब से और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट संविदा करके कमा सकते हैं। देखिए जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, खनन क्षेत्रों होते हैं, वहां पर आप संविदा करके महीने में फिक्स कर दी जाती है कि आपकी जो है इतना पेमेंट होना है, आपकी जेसीबी कितना चले उससे निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही आपका अपना जेसीबी चलवा सकते हैं। देखिए जो है अगर आप घंटे के हिसाब से चलवाएंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी अच्छी नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा पहुंच है, तो आप जो है कि घंटे के हिसाब से चला सकते हैं। देखिए घंटे के हिसाब से चलाने में जो नुकसान ये होता है कि कभी आपको काम मिला, कभी नहीं मिला, कभी 15 दिन काम मिल गया, कभी 15 दिन आपकी जेसीबी खड़ी है, तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप जेसीबी किसी खनन क्षेत्रों में ठेकेदारों के अंडर में लगवा देते हैं, तो आपको महीने में सीधे पैसे मिल जाते हैं और आप उनके जो है साइट्स पर काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने जेसीबी का काम लगाने के ऊपर हम बात करें, तो आप अपने क्षेत्र के ठेकेदारों से खनन क्षेत्रों में, कारखानों में आप जो है संपर्क करके आप अपना जेसीबी लगा सकते हैं। इसी के साथ आज का यह शानदार वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।